सी क्वार्टर 4 के तीनों कंपनीज का जो केबल वायर स्पेस में है, पॉलीकैब, केया, आरआर काबिल को अगर कंपेयर करेंगे तो एज ऑफ नाउ जो FY 2026 की रिजल्ट आया है उसके हिसाब से पॉलीकैब हैज डन दी बेस्ट। इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है 18% का रहा है, फॉलोड बाय आरआर काबिल जिसने ऑलमोस्ट 16-17% वॉल्यूम ग्रोथ किया है। केया स्टूड एट लास्ट जिसका ईयरली पूरे साल का FY 2026 का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है 6% का। अब सी तीनों के ग्रोथ जो टॉप लाइन के नंबर से वो बढ़िया इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वैल्यू ग्रोथ भी तो काफी आई है। आरआर काबिल ने ऑलमोस्ट 10-15% के आसपास वैल्यू ग्रोथ दिखाई है। पॉलीकैब ने ऑलमोस्ट 18-19% वैल्यू ग्रोथ दिखाई बिकॉज इन्होंने क्वार्टर 3 में प्राइस हाइक्स लिए नहीं थे। सिमिलर इज द केस विद केया। तो वैल्यू ग्रोथ इज ड्राइविंग मेजॉरिटी ऑफ दी पाई इन दी इंटायर रेवेन्यू नंबर। बट देन वॉल्यूम टर्म्स में देखेंगे तो पॉलीकैब एंड आरआर काबिल डिड अ लॉट बेटर एंड दैट्स व्हाई अगर पॉलीकैब देखेंगे इसने मार्केट शेयर भी गेन किया है। ऑलमोस्ट 31% के आसपास इनका मार्केट शेयर पहुंचा है डिस्पाइट ऑलरेडी बीइंग द लार्जेस्ट player with that higher base. It is growing at a higher pace compared to smaller players. So that's a phenomenal thing that Polycab is trying every quarter achieving successfully. And if you look at the capex plans, तो Polycab every year 1400 जैसे इन्होंने इस साल में 1400 करोड़ का capex किया है। टारगेट है इनका 5 साल में 6000 करोड़ से 8000 करोड़, तो उसको डिवाइड कर लेंगे तो 1200 से 1600 करोड़ का capex कर रहा है। जो केईया है एवरी ईयर 600-700 करोड़ का capex कर रहा है और जो आरआर काबिल है उसका 3 इयर्स का प्लान है 1200 करोड़ capex करने का। तो पॉलीकैब ऑन अ हायर बेस आल्सो इज डूइंग अ हायर capex जो आगे आने वाले पीरियड में इनको ग्रोथ में ऐड करेगा बिकॉज यू नीड बिगर कैपेसिटीज टू ग्रो ऑन दैट बिगर बेस। तो क्या पॉलीकैब वो कर रहा है? इट इज एब्सोल्युटली डूइंग दैट एंड दैट्स व्हाई इट कैन स्टिल कंटिन्यू टू डू वेल इवन फ्रॉम हियर। सी डिस्पाइट ऑल दिस चैलेंजेस इन द मिडल ईस्ट एवरी कंपनी हैज फाउंड आउट अ वे टू ग्रो देयर बिजनेस। तो अगर केईआई की बात करें, पॉलीकैब की बात करें तो इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ाया है, B2C का ग्रोथ ज़्यादा दिखा है। अब ये ग्रोथ B2C में आता है, डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करते हो, यू आर लिविंग सम ऑफ द एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट के मार्जिन थोड़े बेटर होते हैं कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। तो ये कुछ हद तक बिजनेस मिक्स थोड़ा टेम्पररी नेगेटिव होता है, बट देन जैसे ही सिचुएशन बेटर होगी इन कंपनीज के लिए एक्सपोर्ट ग्रोथ वापस आएगी। पॉलीकैब ने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया कि यूएस में, यूरोप में जो ग्रिड का नेटवर्क है दैट हैज एज्ड 50-60 ईयर्स से वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो अपने ग्रिड नेटवर्क को स्ट्रॉन्गर करेंगे, रिप्लेस करेंगे, नया ग्रिड नेटवर्क बनाएंगे, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड में जो मार्केट में डिमांड आएगी उसमें पॉलीकैब वुड बी अ प्लेयर दैट विल ट्राई टू पार्टिसिपेट ऑन। ये सारी जो फैक्टर्स है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन दी डोमेस्टिक मार्केट दे विल गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन द आउटसाइड इंडिया। तो अगर अदर प्लेयर्स आते भी है लाइक बिरला जी, अदानी आती भी है, तो देयर आर गोइंग टू बी इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस प्लेयर्स टू ग्रो एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो एज सच वरी कि भाई सप्लाई साइड पे बहुत सारा ये प्रेशर आ जाएगा तो फिर आपके मार्जिन्स वीक हो जाएंगे, आप कहाँ पे सप्लाई करेंगे और फिर आपका जो ग्रोथ है वो भी हैम्पर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन करंटली तो नहीं दिख रहा है जिस तरह का डिमांड सिनेरियो है। एंड जैसे ही मिडिल ईस्ट वाले टेंशन सप्लाई खत्म हो जाएंगे वहाँ पे भी एक एग्रेसिव डिमांड आने का एंटिसिपेशन है। जो भी इंफ्रा खराब हुआ है उसको रिबिल्ड भी करना पड़ेगा। तो सिचुएशन इज वेरी गुड। कंपेयर करेंगे तो आरआर काबिल का 16-17% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम टर्म्स में। केईआई सेइंग कि हम 16-17% ग्रो कर सकते हैं, पॉलीकैब इज सेइंग कि हम 1.5 to 2x ग्रो करेंगे, व्हिच इज अगेन गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 18-19% काइंड ऑफ अ वॉल्यूम ग्रोथ एंड देन अगेन उसके टॉप में वैल्यू ग्रोथ आएगा। तो ऑल कैन डू वेल। माय पेकिंग ऑर्डर इज गोइंग टू बी पॉलीकैब, आरआर काबिल वेरी क्लोज टू ईच अदर, फॉलोड बाय केईआई बिकॉज केईआई के साथ जो कैपेसिटी कंस्टेंट है। तो विल फॉलो देम अगेन इन द अपकमिंग क्वार्टर्स।